बागा का उल्टा चश्मा। अरे सेठ जी आप यहाँ, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, मैं खाली देखने आया हूँ। आप दोनों ठीक से काम तो कर रहे हो ना? मैं तो ठीक से काम कर रहा हूँ। मैं तो ठीक से काम कर रहा हूँ का क्या मतलब नटू काका? मैं भी ठीक से ही काम कर रहा हूँ। हाँ तो करना, मुझे क्यों बोल रहा है? गुड फॉर यू। आपने अभी बोला ना मैं तो ठीक से काम कर रहा हूँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा। मैंने तेरा नाम लिया? आपने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन आपका मतलब तो वही था ना। अरे तुम दोनों का फिर से शुरू हो गया। सेठ जी मैं तो चुपचाप खड़ा खड़ा अपना काम ही कर रहा था। आपको बोलना है तो नटू काका को बोलिए, उन्होंने उंगली की। बागा माइंड योर लैंग्वेज। खबरदार जो मेरी तरफ उंगली उठाई तो मेरा पूरा हाथ उठ जाएगा। देखिए देखिए सेठ जी देखिए, अभी हाथापाई पर उतर आए। अरे बस, अरे बस, अरे बस, बस करो। एक काम करो, तुम दोनों दुकान में जाओ। दुकान में जाके आराम से बैठो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं कर लूंगा। जाओ दुकान में जाओ। लेकिन सेठ जी। चुप, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ। अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, सारा काम मैं कर लूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप लोग दुकान में जाओ और आराम से बैठो। अरे लेकिन चुप, जाओ, अरे जाओ बोला ना। चलो। हद हो गई, ये दोनों तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे। कहने को तो कह दिया सारा काम मैं कर लूंगा, लेकिन मुश्किल है। हे भगवान कुछ कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए जिससे इनका झगड़ा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे टपुड़ा, बेटा तूने आज नाश्ता नहीं किया? मैंने तो नाश्ता किया। इसका मतलब ये प्लेट जेठिया की है? जेठिया आज बिना नाश्ता किए क्यों चला गया? पापा जब सुबह दुकान चले थे तो काफी जल्दी में थे। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि उन्होंने नाश्ता किया कि नहीं, लेकिन पापा को इतनी क्या जल्दी थी? क्या बताऊं बेटा, वो नटू और बागा के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो उन दोनों का झगड़ा सुलझाने में तेरे पापा की पूरी रात बिगड़ी। दुकान में बहुत काम है और नटू बागा के झगड़े की वजह से कुछ हो नहीं पाया, इसलिए जेठिया बहुत टेंशन में। पापा टेंशन में? तो मुझे क्यों नहीं पता चला? बेटा आज तू देर से उठा ना, तो कैसे पता चलेगा? मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। चल मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। हेलो पापा, टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा। कैसे हैं आप? हैं? मैंने पूछा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्यों? नहीं, वो दादाजी कह रहे थे कि आप पूरी रात सो नहीं पाए। हाँ वो पापा मैं आपकी हेल्प करने दुकान आ जाऊँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है बेटा, धंधे में तो सब चलता रहता है। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ला मुझे। हाँ पापा एक मिनट, दादाजी को आपसे बात करनी है। हाँ दे। हाँ जेठिया। हाँ बापूजी। अरे भाई तू आज बिना नाश्ता किए क्यों चला गया? अरे क्या नाश्ता कैसे करूं बापूजी, मेरी तो भूख ही मर गई है। क्यों, अब क्या हुआ? वही बापूजी, ये नट्टू काका और बागा का झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। कल रात को इतना समझाया, सुबह इतना समझाया, लेकिन दोनों समझने को तैयार ही नहीं है। ये नट्टू और बागा ऐसे ही लड़ते रहे तो काम कैसे चलेगा जेठिया? वही तो बापूजी, मुझे तो कल की चिंता हो रही है। कल वो रामशंग कंपनी के आदमी चेकिंग के लिए आने वाले हैं। अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट अगर तैयार नहीं हुआ तो कहीं रामशंग कंपनी की हमारी एजेंसी ना चली जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शुभ शुभ बोल। तू उन दोनों को प्यार से समझा, समझ जाएंगे। अरे बापूजी समझाया, प्यार से भी समझाया, डांट के भी समझाया, लेकिन मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है उन दोनों पे। तो अभी वही तो बापूजी। हाँ एक काम करे तो क्या, आप दुकान आ जाइए। तो मेरे दुकान आने से क्या होगा? क्या है, वो दोनों मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन आप आके उनको डांटेंगे ना तो आपकी बात जरूर मानेंगे बापूजी। बेटिया जहाँ प्यार के रिश्ते होते हैं वहाँ जोर जबरदस्ती नहीं होती। मतलब? अरे भाई जोर जबरदस्ती करके तू नट्टू और बागा से आज तो काम करवा लेगा, लेकिन कल का क्या? हाँ तो टेंशन आज का ही है ना बापूजी, आज एक बार वो काम हो जाए, फिर कल मैं देख लूंगा उनका क्या करना है। बेटिया जोर जबरदस्ती से किया हुआ काम मन से किए हुए काम जैसा नहीं होता, और
जो काम मन से नहीं होता वो कभी सही नहीं होता। नहीं, आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन अभी क्या करे समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों का झगड़ा कैसे सुलझाए। तू एक काम कर, थोड़ी देर शांति से बैठ जा, मैं कुछ उपाय सोच के थोड़ी देर में तुझे फोन करता हूँ। तब तक तू भी कुछ सोच। ठीक है बापूजी, ठीक है। हाँ। क्या हुआ दादाजी, नट्टू काका और बाघा अंकल का झगड़ा अभी तक नहीं सुलझा? अरे नहीं बेटा, नहीं सुलझा। और यार नट्टू और बाघा का झगड़ा सुलझेगा नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और कल अपनी दुकान पे एक कंपनी वाले वो इंस्पेक्शन? हाँ वही, उसके लिए आने वाले। और ये नट्टू और बाघा के झगड़े की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई दादाजी। आप क्या करेंगे? अब तेरे पापा को कोई ऐसा उपाय बताना होगा जिससे नट्टू और बाघा का झगड़ा तुरंत सुलझ जाए। दादाजी एक आइडिया है। क्या? हम पापा से कहेंगे कि वो कंपनी वाले को बहाना बना दे कि उनका पैर टूट गया है और वो इंस्पेक्शन के लिए कुछ दिनों बाद आए। तब तक तो नट्टू काका और बाघा अंकल का झगड़ा भी सुलझ जाएगा। अपू बेटा, लोग अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं और तू अपने पापा को झूठ बोलना सिखाए। सॉरी दादाजी, थोड़ा झूठ है लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। नहीं बेटा, तेरा आइडिया तेरे पास रख। हाँ? हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।